भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षी दलों के बयानों को लेकर जोरदार पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 56 इंच का सीन है, जबकि विपक्ष के पास 56 इंच का जीव है। इसलिए विपक्ष के नेता जो मन में आता है बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं बाबा बागेश्वर की गोपालगंज में आयोजित कार्यक्रम को लेकर मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर का बचाव किया और कहा कि जो लोग बाबा बागेश्वर को उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं, उनको यह जान लेना चाहिए कि बाबा बागेश्वर किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं करते, बल्कि सनातन का प्रचार करते हैं और इसे उन्माद फैलाना नहीं कहते। उसके पहले मनीष कश्यप जी के ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, फिर बैकुंठपुर जाएंगे मिथिलेश तिवारी जी के होली मिलन समारोह में। यही बहाने बिहार घूमतनी। बहुत धन्यवाद देने आए हैं बिहार को कि दिल्ली में सरकार बन गई, उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। 27 साल के बाद कमल खिला दिल्ली में और बिहार का एक बच्चा तीसरी बार दिल्ली का सांसद बना। आज तक दिल्ली से कोई तीसरी बार सांसद बनने वाला एक बिहारी ही है, मनोज तिवारी। तो ये सब धन्यवाद का विषय है। तो आज अपनी धरती को प्रणाम करने आए। सर, विपक्ष के नेताओं के द्वारा सवाल किया जा रहा है बाबा जो आ रहे हैं उस पर कि चुनाव है, बाबा लोगों का आना शुरू हो गया है, धार्मिक उन्माद फैलाने आ रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है विपक्ष के द्वारा। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है। ये तो नहीं कहता है ना कि दूसरे धर्म वालों को काट दो, पीट दो। तो ऐसे सनातन धर्म को जो विरोध करते हैं, या उनके जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवचन से जिसको परेशानी है, उसका अपना दिमाग का प्रॉब्लम है। होली का मौसम है सर, होली को लेकर के सरकार में आएंगे तो साड़ी को फिर से चालू कर देंगे। अच्छा, कुछ तो करना ही चाहिए उनको। कहे में कुछ लागत ये देश में एगो पार्टी भी बीजेपी, ओकर नेता के 56 इंच के सीना बा और बाकी लोग के 56 इंच के जीभ बा। तो जेकर 56 इंच के जीभ बाटे, जवन मन करे बोले, के रोक ले बा। हिंदी भाषा को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, स्टालिन कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ना चाह रहा है संविधान, कैसे देखते हैं? अब ये तो तेजस्वी बाबू को बोलना चाहिए, क्योंकि स्टालिन के साथ गठबंधन तो तेजस्वी जी का है, लालू जी के पार्टी का है, और वो लोग हिंदी को, संस्कृत तो छोड़िए, वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। अब जो पार्टी इसी देश में हिंदी का विरोध कर रही है और यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के लोग उससे गठबंधन में हैं, पहले तो उनको गठबंधन तोड़ देना चाहिए। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं, और हम एक दिन आपको दिखाएंगे कि इस देश में दक्षिण से लेकर उत्तर तक स्थानीय भाषा का सम्मान पहला, लेकिन स्थानीय भाषा के बाद अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, वहां हिंदी होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए, इस देश में बहस चल पड़ी है। हमारे जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, अब तो आजकल फिल्म भी आई है छावा, ये कितने नृशंस लोग थे कि 40 दिन में उसको मारते रहे। उनको कभी कान काटा, कभी नाक काटा, कभी धीरे धीरे गर्दन काटा। और अगर ऐसे करने वालों का अगर आज के दिन में कोई सपोर्ट कर रहा